दोस्तों TCS is again trending and in news and this time not for so good or bad reasons but some weird reasons. एक एम्प्लॉय को फोर्स किया गया या आप कह सकते हो वन एम्प्लॉय वाज फोर्स्ड टू एक्चुअली स्लीप ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ TCS पुणे ऑफिस। ये पूरी क्या कहानी है दोस्तों, कैसे ये हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या ये एम्प्लॉय की गलती है या क्या ये कंपनी की गलती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक एंगल के बारे में पता है तो दूसरे के बारे में नहीं पता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पूरी कहानी के बारे में नहीं पता है कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो लेटर आप सामने की तरफ देख रहे हो और जो इमेजेस देख रहे हो जो एक्चुअली बहुत वायरल भी हुई थी, क्यों एक एम्प्लॉय फोर्स हो गया TCS के पुणे ऑफिस के बाहर फुटपाथ पे सोने के लिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS पुणे प्रोटेस्ट अनपेड सैलरी एंड द फाइट फॉर राइट। आप देख सकते हो दोस्तों ये लेटर जो यहाँ से बरामद हुआ था और ये यहाँ पे इमेजेस या आपने ऑलरेडी देख ली होगी इंटरनेट पे, लेकिन जो नहीं समझा होगा वो शायद ये कि पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, और क्या ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है और इज इट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नीचे एग्जिस्ट करती है। इन कंप्लीट चीजों को दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक एंगल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और एम्प्लॉय जो इन चीजों से जूझ रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा बिकॉज एक एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हो ये इमेजेस। अच्छा मैं शुरू करने से पहले ये साफ साफ बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सो नथिंग क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल इज बीइंग शेयर्ड फ्रॉम हियर एंड मैं आपको दोनों एंगल यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ पाए कि एक्चुअली कॉर्पोरेट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कॉर्पोरेट IT फील्ड का क्या अपडेट है पर्टिकुलर इंसिडेंट से जुड़ा हुआ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों द वायरल इंसिडेंट, A shocking image from Pune goes viral। ये जो इमेज आपको दिखाया था दिस जस्ट वेंट वायरल। एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहा था कि उसे सैलरी नहीं मिली, no one is giving him the pending salary, living on the footpath outside TCS Pune office. This was the very big shocking update for everyone in the corporate field, not just TCS. यहाँ पे दोस्तों obviously there are a lot of reputation and point of view from the employees because of which everyone is just protesting why it is happening and what are the things। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय की प्लीज समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द एम्प्लॉय प्ली, एम्प्लॉय क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और उसकी तरफ से क्या कहना है। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो रिटर्न टू वर्क ऑन जुलाई 29, 2025 हो गया। तो जब वो आया 29 जुलाई को तो उसकी आईडी इनएक्टिव थी, आईडी नहीं चल रही थी उसकी। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी आईडी आइडेंटिटी कार्ड का एक्सेस होता है हर ऑफिस का, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑफिस में उसकी आईडी नहीं चल रही थी, पहला पॉइंट। फिर ये बोल रहा है कि सैलरी नॉट क्रेडिटेड डिस्पाइट HR एश्योरेंस फॉर जुलाई 31st, ठीक है। एश्योर यहाँ पे क्या था, HR ने एश्योरेंस दिया था कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, ये उसका कहना था। तो क्या हुआ, ही वॉज फोर्स्ड टू लिव ऑन द फुटपाथ विद नो मनी। तो उसने कहा जब मेरे पास सैलरी नहीं है, रेंट देने का पैसा नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है मेरे पास कंपनी की तरफ से, तो मैं कंपनी के ऑफिस के बाहर ही सो जाता हूँ फुटपाथ के ऊपर। दैट वॉज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंगल वाई दिस हैपेंड। ओके, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, क्या कंपनी का क्या कहना है, क्या ये सारी गलती एम्प्लॉय की है या सारी गलती कंपनी की है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। पहले समझते हैं कंपनी का क्या कहना है। कंपनी ने क्या किया है, TCS हैज एक्नॉलेज द इंसिडेंट कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। दे हैव एक्नॉलेज दिस इंसिडेंट, स्टेटेड इट वाज अ केस ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर ड्यूटी योर प्रेजेंस शुड बी देयर, बट इफ इट इज अनऑथराइज्ड, इफ यू आर एब्सेंट एंड इट इज ऑथराइज्ड एब्सेंट, इट्स फाइन। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंट है तो देयर आर सम ऑप्शंस for the company which they can take against you। तो कंपनी बोल रही है कि this was a case of unauthorized absence और payroll was suspended as per standard procedure। जैसा कि आप जानते हो जब किसी कंपनी कॉर्पोरेट को आप ज्वाइन करते हो बहुत सारे आपसे लीगल टर्म्स और चीजें साइन करवाई जाती हैं, जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दिस, बिकॉज इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड दे हैव ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो कंपनी ये बोल रही है कि द पेरोल इसीलिए सस्पेंड किया गया बिकॉज इट इज एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। The employee was unauthorized absence. They were seen employees unauthorized absence, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, ठीक है। अब ये कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय बोल रहा है आई रिपोर्टेड बट आई एम लॉक्ड आउट एंड अनपेड। एम्प्लॉय बोल रहा है मैंने रिपोर्ट कर दिया जब मुझे बोला गया, लेकिन जब मैं गया तो मेरा एक्टिव नहीं थी आईडी,
उसके अलावा मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर क्या था, कंपनी ने पेरोल भी स्टॉप कर दिया ड्यू टू योर एब्सेंस। ठीक, कंपनी तो ये बोल ही रही है कि आपकी एब्सेंस की वजह से आपको पेरोल स्टॉप हुआ है। अब क्या था, क्रिटिकल ब्रेकडाउन हो गया इन द प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। अब क्या था, कम्युनिकेशन गैप तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ से, और चीजें थोड़ी सी आगे जाके एस्केलेट हो चुकी है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये लेयर्स कौन सी इस इशू की लेयर कौन सी यार एक्चुअली हुआ क्यों है, कोर रीजन पे आते हैं। कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम और लार्ज स्पेस वर्कफोर्स एडहेरेंस टू पॉलिसीज एंड फॉर अनऑथराइज्ड लीव्स। ठीक है, कंपनी क्या बोलती है, हमारा बहुत ऑथोराइज सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, बहुत लाखों लोग हैं हमारे पास, एक दो लोग नहीं है, इसीलिए जो अनऑथराइज्ड लीव्स है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, उसको हैंडल करने का ऑटोमेटेड तरीका है हमारे पास। एंड उसी के अंदर में ये पाया गया है कि ये एम्प्लॉय पर्टिकुलरली वाज अनऑथराइज्ड ऑन लीव। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैंने एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया है, ठीक है, और किसी तरीके से कोई इमेजेस वगैरह शो करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज वी डोंट वांट टू डीमीन एनीवन। हमारा एजेंडा क्या है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ओवरऑल पिक्चर है और कैसे आप अपने वर्क लाइफ में एक बेटर डिसीजन आने वाले टाइम में ले सकते हो, ताकि किसी ट्रैप में आप ना फंसो। ठीक है, एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय बोलता है इमीडिएट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है और लैक ऑफ क्विक एचआर रेजोल्यूशन और फीलिंग अनहर्ड। एम्प्लॉय बोल रहा है मुझे सुना ही नहीं जा रहा है, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, मेरे को केस ही नहीं बताने की कोशिश करे। तो काफी सारे एंगल्स है जो एम्प्लॉय की तरफ से हैं और कंपनी की तरफ से, दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग जॉब इनसिक्योरिटी एंड ले ऑफ इन द आईटी सेक्टर एडिंग टू एम्प्लॉयज एंजाइटी। पहले एक तो इतना जॉब इनसिक्योरिटी हो रहा है, इतना ले ऑफ हो रहा है, ठीक है, ऊपर से टैरिफ वॉर चल रहा है, और उसके बाद अगर ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का एंगल ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि अब ट्रस्ट धीरे धीरे बहुत 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 कम होता जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी बिग चैलेंज, हाउ यू विल बिल्ड द ट्रस्ट फॉर द कंपनीज। एम्प्लॉयज राइट्स और एक्शंस की बात करते हैं दोस्तों। पहली चीज, ये इस स्लाइड को मैं आपको ब्रीफ करने से पहले समझा दूं कि ये मामला कुछ ऐसा था कि कंपनी ने एम्प्लॉय को बुलाया और कहीं ना कहीं उन्हें पाया गया कि वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं थे और अनऑथोराइज्ड एब्सेंस देखी जा रही थी। इस वजह से उनके ऊपर एक्शन लेने का कंपनी ने सोचा। अब बहुत सारे मेलर्स आपके पास भी आते होंगे, बहुत सारे अलग अलग मेल चेन्स आते होंगे, प्लीज टाइम पे रहिए, टाइमली रहिए, रिस्पेक्टिव टाइम तक रहिए। तो ये सारी चीजें एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं कंपनीज के, जिनको फॉलो करना होता है जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, यू एक्सेप्ट दिस टर्म्स। और एक्चुअली एम्प्लॉयज को इन्हीं टर्म से फंसाया भी जाता है अगर वो फॉलो नहीं करता है तो। सो आपके लिए क्या है, ये इंसिडेंट तो चलो एक केस हो गया, इसके बाद क्या पता, ये तो हाईलाइट हो गया केस ना, वायरल हो गया, इसीलिए सबको पता चल गया, मैंने वीडियो बना दी, मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसके बारे में बात कर ली। लेकिन क्या है, बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे माइनर इंसिडेंट्स होते रहते हैं कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में, या आप कह सकते हो पर्टिकुलरली जॉब में, जो अनरिपोर्टेड जाते हैं। ठीक है, एक दो केस तो हाईलाइट हो जाते हैं, बाकी अनरिपोर्टेड जाते हैं। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप अपने लिए क्या बेटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का एंगल तो साफ साफ है कि आप नहीं आ रहे हो जहां पे बुलाया जा रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो, तो हमें आपको बहाना मिल चुका है निकालने का। ये नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन तात्पर्य बातों का कुछ ऐसा ही आ रहा है कि ऑलरेडी इतने ले ऑफ चल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक और बहाना हमें मिल चुका है निकालने का, एंड वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ स्टॉपिंग द पेरोल बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो ये एक एंगल था। अब आते हैं आपके राइट्स के ऊपर बात करते हैं और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए एज एन एम्प्लॉय, उसके बात करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके बारे में अब बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। क्या होता है, जैसे कि ये एम्प्लॉय भी बोल रहा था कि मैंने ऑलरेडी एचआर से बात की थी, उसने मेरे को एश्योरेंस दिया था, तो कब का एश्योरेंस दिया था, कौन सी वो डेट्स थी, क्या आपके पास कोई प्रूफ है, कोई रिटर्न प्रूफ है। अब रिटर्न प्रूफ का मतलब होता है यू शुड हैव ए मेल। जो मेल होता है ना कॉर्पोरेट में या जॉब में, जो मेल होता है, मेल इज ए वेरी वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको कहीं पे भी ये थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है दिस इज ए वेरी बिग स्टेटमेंट जिसके ऊपर मैं काफी मतलब यकीन कर रहा हूँ, आप कह सकते हो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, परमानेंट मिल जाता है, फ्लेक्सी मिल जाता है, तो सारी चीजों को बोला जाता है आप मेल पे ले लीजिए, बिकॉज मेल वर्क्स एज ए प्रूफ एंड इट इज ए लीगल प्रूफ। सो मेल पे प्लीज आप भरोसा कर सकते हैं, और जो भी चीज आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि ये चीजें उधर 19-20 हो सकती हैं, उसको मेल पे ले लीजिए, वो बहुत जरूरी है। पहली चीज ये आपको करनी है, ध्यान में रखिएगा, जो नए फ्रेशर्स हैं उनको ये बात पता नहीं होती है, बहुत लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं दोस्तों इन चीजों की वजह से। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। जॉब में बहुत लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, कि उनको इन लोगों का इन चीज़ों का नहीं पता होता है। प्लीज़ चीज़ों को मेल पे लीजिए, ऑथेंटिक प्रूफ रखिए और अपने टर्म्स को क्लियर रखिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने बताया, सब डॉक्यूमेंट रखिए। मेल भी क्या है, कभी कभार क्या होता है आपके पास मेल का एक्सेस नहीं होता है, तो आप सेव करके रखिए चीज़ों को। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझने की कोशिश करो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग क्या है,
एस्केलेट थ्रू फॉर्मल चैनल्स, ठीक है। एचआर, मैनेजमेंट, इंटरनल ग्रेवेंस मैकेनिज्म, हर एक कंपनी में इंटरनल ग्रेवेंस मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली जाके विरोध करने लग जाओगे तो क्या पता वो चीज़ हाईलाइट होके क्या पता शायद केस सॉल्व भी हो जाए, लेकिन उसमें 90% केसेस में चीज़ें नहीं हर्ड होती। तो आप पहला जो काम है ना, आप इंटरनल जो ग्रेवेंसेस कमिटीज़ हैं, इंटरनल ग्रेवेंसेस मैकेनिज्म है, उनके थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करो। कई सारे केसेस हैं इंटरनली रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यार, अच्छे लोगों को काम करने की कंपनी को भी जरूरत है और आपको कंपनी की भी जरूरत है, तो चीजें मतलब बैलेंस्ड आउट है। आप क्या करो, आप प्लीज इन चीजों को समझो कि इंटरनल ग्रेवेंसेस जो कमिटीज हैं, मैकेनिज्म है, उससे पहले हो जाओ, ठीक है, ताकि आप बाद में ये तो बोल पाओ कि हाँ मैंने इंटरनल भी कोशिश की है, मैंने उनसे बात की है, ये कुछ किया है, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, तब जाके आप ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे तो शायद बेटर सिचुएशन में रहेंगे। एंड दोस्तों आगे बताया जा रहा है, सीक एक्सटर्नल हेल्प, लेबर ऑफिस, आईटी एम्प्लॉयज फोरम, FITE जैसे अलग अलग फॉरम्स हैं, जहाँ पे क्या है, आप बेसिकली एम्प्लॉय यूनियंस हैं, जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं और लीगल ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरे तरीके से सही हो, आप ऑनेस्टली काम भी कर रहे हो, जहाँ पे बुलाया जा रहा है वहाँ पे भी जा रहे हो, सारी चीज़ें आप प्रॉपरली कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश आप टारगेट हो रहे हो, तो आप चिंता मत करो, कभी कभार ऐसा होता है, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ जाता है, सो वो चीज़ें भी होती हैं। सो फॉर दैट यू कैन एक्चुअली सीक द एक्सटर्नल हेल्प ऑफ द यूनियंस एंड एक्सप्लोर मोर लीगल ऑप्शंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। FETE का मैसेज क्या है ऑफ सॉलिडेरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, वो ये बोलते हैं, दे आर स्टैंडिंग विद द प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉय, हम लोग उस प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉय के साथ खड़े हैं, कमेंडिंग करेज टू रेज वॉइस इन डायर सिचुएशन। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब पहले ही हालात बहुत खराब है और आपने अपनी वॉइस रेज की है, दैट इज ए वेरी कमेंडेबल थिंग, ठीक है, एम्प्लॉय यूनियन ऐसा बोलता है। स्ट्रांगली एडवाइजेस कंबाइनिंग प्रोटेस्ट विद लीगल कंप्लेंट्स, योर राइट आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन लेबर लॉज, ठीक है, आपके जो राइट्स, आपके जो हक है इंडियन लॉज के हिसाब से वो प्रोटेक्टेड है, तो आप उसकी चिंता मत करें, आप जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि क्या कर सकते हैं एंड कुछ ना कुछ एक पाथवे निकालने की कोशिश करें दोस्तों। एंड कंपनीज रोल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों दैट कुड बी ए कॉल ऑफ एक्शन, जो हर एक कॉर्पोरेट हाउस लेगा तो एक बेटर एनवायरमेंट बन पाएगी, बेटर वर्क प्लेस बन पाएगा और आने वाले दिनों में हम ऐसे इंसिडेंट शायद कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, रिव्यू एब्सेंस एंड रीइंस्टेट पॉलिसीज फॉर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। आप ह्यूमन एंगल को प्लीज समझिए, कॉर्पोरेट हाउसेस से मेरी एक दरखास्त है, प्लीज आप इस चीज को समझिए कि ह्यूमन के साथ आप काम करो, आप मशीन रोबोट के साथ काम नहीं कर रहे हो, प्लीज उसके एंगल को समझिए, उसकी भी कहानियां हैं, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड because there is an emotion angle when it comes to human. Second thing, ensure clear, empathetic and swift HR communication. HR communication बहुत जरूरी यहाँ पे होना है, जरूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। HR का काम सिर्फ आपको फॉर्मल मेल देना या एक क्लोज रूम मीटिंग बुला के आपको बाय बाय करना, ये सारी चीजें नहीं है। HR का काम प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, इट इज ए मच डीपर देन व्हाट इट साउंड्स, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी मेड फुल प्रूफ, ठीक है। और फिर क्या है, प्रोवाइड इमीडिएट इंटरिम सपोर्ट इन डिस्ट्रेस सिचुएशन। आपको क्या होता है, ऐसी कोई डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है दोस्तों, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट हाउस ऑल्सो टू गिव इमीडिएट इंटरिम सपोर्ट। आप अंदर से क्या सपोर्ट उनको दे सकते हो, क्या उनको प्रॉपरली सुन सकते हो, उनको समझा सकते हो कि उनकी क्या गलती है, अगर कोई गलतियां रह रही हैं तो कैसे आप एक पाथवे फाइंड कर सकते हो, बीच में कौन सी पॉलिसीज हैं जिसके अगेंस्ट आपने ये सब लिया, तो मतलब एक ट्रांसपेरेंट मैनर में आप चीजें आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे HR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि HR का काम सिर्फ रंगोली बनाना ऑफिस में, ऐसा नहीं है। HR का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मैं बता रहा हूँ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट विच एक्चुअली होल्ड्स द कंप्लीट कंपनी, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉपरली उसे भी प्रॉपर शिफ्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रायोरिटाइज एम्प्लॉइज वेलबींग स्पेशली ड्यूरिंग सिस्टम इश्यूज। जैसे कि आप जान रहे हो दोस्तों, सिस्टम की दिक्कतें होती है, कभी कभार आप लीव रेज करते हो, लीव रेज नहीं होती है, कभी कभार आप आउट ऑफ ऑफिस रेज करते हो, वो रेज नहीं होता है, सिस्टम की दिक्कत होती है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आप इन चीजों को समझो और समझो कि आप इंसानों के साथ काम ले रहे हो जो मशीनों से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इंसानों से सवाल पूछ लोगे, आप इंसानों को कुछ भी बोल दोगे, लेकिन वो आगे मशीनों को एक लिमिटेड फॉर्मेट से ही बोल सकते हैं, ठीक है। मशीन हैंग हो जाती है, आगे कुछ जवाब ही नहीं देती है, तो चीजें इतनी ज्यादा सिंपल और स्मूथ भी नहीं है जितनी नजर आती है, ठीक है। दैट वॉज द कंप्लीट इंसिडेंट दोस्तों। एंड टुवर्ड्स ए फेयर वर्क प्लेस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि कॉर्पोरेट और ज्यादा बेटर बन पाए। दिस इंसिडेंट इज ए वेकअप कॉल फॉर ऑल, ये एक वेकअप कॉल है सभी के लिए। कंपनी बैलेंस पॉलिसीज विद एम्पैथी एंड क्विक रेजोल्यूशन। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, और मैं बहुत लोगों को हटाता भी हूँ ये बोलने से कि आप एक साइड क्यों नहीं ले रहे हो, या आप एक को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हो। उनको ब्लेम करने में बहुत मजा आता है, उसको उसकी टांग खींचो, मजा आएगा, उसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम, ऐसा नहीं है। अगर आप एक सेंट्रल पाथ फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे दोस्तों कंपनीज को एक बैलेंस पॉलिसी लाने की जरूरत है जहाँ पे एम्पैथी और क्विक रेजोल्यूशन होना चाहिए. Employees should know their rights and leverage legal avenues. Build trust and transparency for a stronger ecosystem. ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है अगर कॉर्पोरेट को एक सक्सेसफुल वर्क प्लेस हम लोगों को मिलकर बनाना है तो. ठीक है दोस्तों, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आई वाज थिंकिंग टू कवर इट और थोड़ा टाइम लगा इसको कवर करने में बिकॉज आई वाज एक्चुअली फाइंडिंग आउट कि क्या बताया जाए, कौन सा एंगल पहले रखा जाए, किस चीज को पहले समझाया जाए और कैसे चीजों को आगे लेके जाया जाए. सो दिस वाज आई फाउंड अ बेस्ट वे टू एक्सप्रेस की या दिस इज अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट आई नो, बट क्या आप आने वाले टाइम में क्या कर सकते हो. इस पूरे इंसिडेंट से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है. माई पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज नॉट टू डीमेन एनीवन. आई रेस्पेक्ट द एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉयज, आई रेस्पेक्ट ऑल द कॉर्पोरेट हाउसेज एज वेल, बट देयर शुड बी सम सेंट्रल पाथ. अगर कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो क्यों ना बातचीत करके उनका एक सेंट्रल पाथ निकाला जाए और वर्क प्लेस को बेटर वर्क प्लेस बनाया जाए. कितना अच्छा लगेगा कि आप भी प्रॉफिट बनाएंगे और हर एम्प्लॉय जब घर जा रहा होगा तो खुशी खुशी जाएगा एंड इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. लेट्स विन टुगेदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर इन द कॉर्पोरेट. ओके, सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों. आई होप चीजें काफी हद तक क्लियर है और इसी तरीके से हम लोग कॉर्पोरेट से जुड़ी वीडियोस बनाते रहते हैं. आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. और इसी तरीके से अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अभी रिसेंटली एक फोर्स्ड ले ऑफ देखा गया था जिसको लेके हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि क्यों टीसीएस फोर्स्ड ले ऑफ कर रहा है या फोर्स्ड ले ऑफ कर भी रहा है, ये इंसिडेंस कौन सा है, इसके बारे में भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जिससे इस समय आप स्क्रीन पे हो रहे हो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.